दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होली के दिन किए गए उपाय बहुत ही जल्द शुभ फल प्रदान करते हैं। इस दिन घर के मुखिया, बच्चे, बड़े माँ बाप, छोटे शिशु सबको बचाने के लिए टोने टोटके और उपाय किए जाते हैं। बहुत ही शुभ कार्यक्रम माने गए हैं। कई लोग साधारण से साधारण उपाय करके होली पर विशेष फल पा जाते हैं, करोड़पति हो जाते हैं। आज हम आपको होली पर किए जाने वाले ऐसे अचूक उपाय बताने जा रहे हैं जो आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकते हैं, जो आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं, आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं, आपकी परेशानी को चुटकियों में समाप्त कर सकते हैं। दोस्तों, प्राचीन परंपरा की माने तो पिता और पुत्र का यह रिश्ता बहुत ही पवित्र रिश्ता माना जाता है। लेकिन प्राचीन काल में असुर राजा हिरण्यकश्यप और उसके पुत्र भक्त प्रहलाद की कथा मिलती है, जहां एक पिता ने अपने पुत्र को अग्नि में बैठा दिया, लेकिन उसके भगवत भक्ति ने उन्हें बचा लिया। भगवत भक्ति में इतने लीन थे भक्त प्रहलाद कि उसे कुछ भी नुकसान नहीं हो पाया। यानी कि बुराई अच्छाई से हारी और अच्छाई ने बुराई पर विजय पाई ही पाई। इतिहास में यह पर्व भी बना दिया कि सत्य की हमेशा जीत होती है। साथ ही इस घटना से यह संदेश मिलता है कि ईश्वर के प्रति विश्वास अगर दृढ़ हो, अचल हो, तो बिल्कुल ही आपको कोई भी मुसीबत आपका बाल बांका नहीं कर पाएंगी। तो इस वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा देखना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, पूरा जरूर देखना है। आज की जो वीडियो है बहुत ही सुंदर है। अगर आप लाखों रुपए खर्च करेंगे फिर भी इस प्रकार की ज्ञान भरी जानकारी आपको कोई नहीं बताने वाला। हमारा एक ही मकसद है, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छे उपाय बताऊंगा, जो उपाय आपके जीवन में परिवर्तन करेंगे, जीवन में आपके एक नया मोड़ लाएंगे। गरीबी, परेशानी, दुख, तकलीफ, समस्या, सभी प्रकार के कष्ट हैं, आप इनसे छुटकारा पाएंगे। दोस्तों, 2024 में होली कब है? तो 2024 में होली 24 मार्च को 9:54 में जो तिथि प्रारंभ हो जाएगी और 25 मार्च को दोपहर 12:29 पर समाप्त होगा। तो होलिका दहन 24 मार्च को करना है और रंग उत्सव 25 मार्च को मनाना है। और एक खास और बात बता दूं दोस्तों, 24 मार्च को बहुत बड़ा चंद्र ग्रहण है। अर्थात दोस्तों, इस साल होलिका दहन में बहुत बड़ा चंद्र ग्रहण रहेगा। तो जो लोग मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं उनके लिए भैया सोने पे सुहागा है। चलिए जानते हैं अन्य जानकारी। दोस्तों, होली को लेकर के कई कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन इसकी शुरुआत के बारे में भक्त प्रहलाद की कथा मिलती है। मान्यता है कि प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक अत्यंत बलशाली असुर राजा राज करता था। उसे अपने बल का इतना अभिमान था कि वह स्वयं को ईश्वर मानने लगा था। यही नहीं, उसने पूरी प्रजा को अपनी पूजा करने का आदेश दिया। साथ ही यह भी फरमान जारी किया कि अगर किसी ने उसके अलावा अन्य देवी देवताओं की पूजा की तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। दोस्तों, असुर राजा हिरण्यकश्यप का पुत्र भक्त प्रहलाद बहुत बड़ा विष्णु भक्त था। उसकी श्रद्धा इतनी अगाध थी कि बार बार पिता के मना करने के बावजूद भी वह हरि भक्ति में लीन था। हिरण्यकश्यप के लाख समझाने पर भी भक्त प्रहलाद नहीं माने, तो हिरण्यकश्यप ने उसके लिए एक योजना बनाई। अपनी बहन होलिका को राजमहल पहुंचने का आदेश दिया। अपनी बहन होलिका को राजमहल में बुलवाया। दोस्तों, भाई, हिरण्यकश्यप का संदेश मिलते ही जो होलिका माता है वह राजमहल पहुंच गई और वहां आकर के उसने अपने भतीजे को लेकर के अग्नि में बैठ गई। क्योंकि दोस्तों, होलिका माता को यह वरदान था कि ऐसा उसे दुष्ट शाल प्राप्त थी जिसे ओढ़ने से अग्नि उसे छू भी नहीं सकती थी। हालांकि पहले तो इस पर सहमत नहीं हुई होलिका माता, लेकिन ज्यादा देर तक हिरण्यकश्यप का विरोध नहीं कर पाई, हिरण्यकश्यप के आदेश को टाल नहीं पाई और अगले दिन वह अपने भतीजे भक्त प्रहलाद को गोद में लेकर के अग्नि में बैठ गई। कथा मिलती है कि जब होलिका माता भक्त प्रहलाद को लेकर के अग्नि में बैठी तो वह उस समय भगवान श्री हरि भगवान विष्णु जी के भक्त प्रहलाद जी जाप कर रहे थे और कुछ ही देर में हवा चली और 2 साला उड़ करके होलिका माता से उड़ करके भक्त प्रहलाद के ऊपर में आ गई। इस तरह होलिका माता अग्नि में पूरी तरीके से जल गई और भक्त प्रहलाद बच गए। यही से होली पर्व की शुरुआत हुई और इस दिन को बुराई पर अच्छाई का प्रतीक माना जाने लगा। होली का यह भी महत्व है दोस्तों, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक होली का एक सामाजिक महत्व है कि एक ऐसा पर्व है जब लोग आपसी मतभेद को भुला करके एक हो जाते हैं। इस दिन अगर किसी को लाल रंग का गुलाल लगाया जाए तो सभी तरह के मतभेद और सभी प्रकार के मनभेद ये दूर हो जाते हैं, क्योंकि लाल रंग प्यार और सौहार्द का प्रतीक होता है। इसलिए आपसी प्रेम बढ़ाने का अच्छा समय होता है। धार्मिक मान्यता की माने तो
इस दिन होली में सभी तरह की नकारात्मक शक्ति को नष्ट करने की क्षमता होती है। अगर आप अपने पुराने वस्त्र हैं, आप अपने घर की पुरानी सामग्री को होलिका में डाल देते हैं तो घर में किए कराई नकारात्मक शक्ति होती है, सब भस्म हो जाती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले, कुछ सरल उपाय बताने से पहले सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा। वीडियो में बताई गई जानकारी पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। होलिका की अग्नि को बहुत ही पवित्र माना जाता है। दोस्तों, होली की राख को तांत्रिक टोटके और ज्योतिष उपाय में बहुत ज्यादा कारगर माना जाता है, बहुत ज्यादा प्रभावशाली माना जाता है। तो आज हम आपको होली की राख से किए जाने वाले कुछ ऐसे टोटके बताने जा रहे हैं जो कि धन वृद्धि कराएंगे, परिवार में आपके सुख लाएंगे, आपके दाम्पत्य जीवन को खुशियों से भर देंगे और आपकी जो घरेलू समस्या है उसे तत्काल दूर करेगी। दोस्तों, कुछ उपाय बताने से पहले सभी लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा, इस उपाय को हमेशा गुप्त रखना है। देखिए, टोने टोटके तभी प्रभावशाली होते हैं जब उसे गुप्त रखा जाए। अगर टोने टोटके के बारे में आप किसी को बताते हैं तो वह प्रभावहीन हो जाते हैं, अपना प्रभाव नहीं दिखाते। तो 5 से 7 उपाय बताने जा रहा हूं। जो उपाय आपको बन पड़े वो उपाय जरूर करना, बहुत ही सुंदर उपाय है। दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में ग्रह दोष है, चाहे वह ग्रह दोष कुछ भी हो, वो आपको पता नहीं चल रहा है, शनि है, राहु है, केतु है, मंगल है, जो ग्रह दोष चल रहे हैं और आप चाहते हैं कि उनसे छुटकारा मिले और ग्रह दोष के कारण आपके जीवन में बहुत ज्यादा कठिनाई आ रही है, समस्या आ रही है, तो होली की राख को ठंडा होने के बाद आपको घर में ले आना है और इसे पानी में घोल लेना है और सोमवार के दिन भगवान शंकर जी को अभिषेक कर देना है। शिवलिंग को आपको इससे नहला देना है, स्नान करा देना है और महादेव से प्रार्थना करना है कि हे भगवान, आप हमारा कल्याण करें, हमारी समस्याओं को दूर करें। दोस्तों, होली की राख कोई साधारण राख नहीं है। अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपकी कुंडली में कोई भी निज ग्रह आपको नुकसान कर रहा है, जिसके कारण आपकी अध्यात्म उन्नति नहीं हो पा रही है, वह नीच ग्रह आपको फल प्रदान करना शुरू कर देगा, नुकसान की जगह आपको तरक्की देना शुरू कर देगा। बस आपको ये उपाय करना है, जबरदस्त पावरफुल ये तांत्रिक उपाय है, लाल किताब में लिखा हुआ। दोस्तों, होली दहन के अगले दिन होली की राख घर में आपको लाना है और इसे पूरे घर में छिड़क देना है। अगर आपके घर में नेगेटिविटी है, आपके घर में सुख शांति का अभाव होता है, आपके घर में वास्तु दोष लगा है, आपके घर में किसी ने किया कराया कर दिया है और आप होली की राख को घर में ला करके घर के प्रत्येक कोने पे छिड़कते हैं तो किया कराया समाप्त हो जाता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में लंबे समय से कुछ अच्छा नहीं हो रहा है या फिर किसी भी काम में आपको शुभ फल, जो शुभ परिणाम कहे गए हैं, नहीं मिल पा रहे हैं, तो एक उपाय आपको जरूर करना है। आपको करना यह है कि होली की राख को घर ला करके उसमें राई साबुत नमक डाल करके घर के किसी कोने में साफ स्थान पर रख देना है, लेकिन लोगों की नजर से आपको इसे बचा करके रखना है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपको अच्छे दिन देखने को मिलेंगे और लंबे समय से घर में कुछ अच्छा शुभ फल प्राप्त नहीं हो पा रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, घर का बंधन हो गया है, सारी समस्या से आप निजात पा जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके काम धंधे में लगातार हानि हो रही है, किसी ने आपके काम धंधे को बांध दिया है, लगातार आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है, तो ये टोटका जरूर आजमाना। आपको करना क्या है कि होली जलने वाले स्थान पर अनार की कलम से अगर आपको जिस व्यक्ति पर शक जाता है कि फलाना नाम के व्यक्ति ने मेरे धंधे को बांध दिया है, तो अनार की कलम पर आपको भोजपत्र पर उस व्यक्ति का नाम लिखना है और उसके ऊपर में थोड़ा सा गुलाल छिड़क देना है। इसके बाद इसे होली के जो जलती हुई होली है, होलिका माता की दहकती हुई होली है, उसमें आपको डाल देना है। ऐसा करते हैं तो किसी व्यक्ति ने आपका धंधा पानी बांध दिया है, वह खुल जाएगा। चलिए एक उपाय और बता दूं जो कि आपके जीवन को परिवर्तित करेगा, धन दौलत से परिपूर्ण बनाएगा। और हाँ, किसी भी प्रकार का कष्ट है, मानसिक पीड़ा है, शारीरिक पीड़ा है, दैविक मानसिक किसी भी प्रकार का कष्ट हो, उसे यह दूर करने का कारगर रामबाण दवा साबित होगी। दोस्तों, अगर आपको इस बात का शक है कि आप पर किसी ने या फिर आपके परिवार के ऊपर में किसी ने किया कराया कर दिया है, जिसके कारण आपकी अध्यात्म उन्नति नहीं हो पा रही है, तांत्रिक क्रिया कर दी है, तो ये उपाय आपको जरूर करना है। आप होली की राख के इस उपाय से उनकी तांत्रिक क्रिया को बेअसर कर सकते हैं। और सभी लोगों को कहना चाहूंगा, होली की राख को पूरे साल के लिए बचा करके रखना है, क्योंकि होली की राख आप बाद में पैसे में किसी से मांगेंगे तो भी नहीं देने वाला। होली की राख बहुत ही कीमती होती है, इसके बारे में मैं वीडियो भी बना चुका हूं। तो दोस्तों,
आपको करना क्या है कि होलिका दहन के वक्त देसी घी में 2 लौंग, 1 बताशा, 1 पान का पत्ता और थोड़ी सी मिश्री ये होली की अग्नि में डालनी है और होलिका माता से प्रार्थना करनी है कि माता हमारे घर में धन आने का मार्ग बंद हो चुका है, या फिर माता किसी ने हम पर बंधन कर दिया है, हम बीमार पड़ते हैं, घर में सही तरीके से धन की आवक बंद हो चुकी है, या फिर जो समस्या हो वह समस्या बोलिए और उसके फिर अगले दिन सुबह चुपचाप आपको जाना है और होली की राख को ले आना है और इसे चांदी के ताबीज में भर करके आपको इसे गले में पहन लेना है, गले में रख देना है। चांदी के ताबीज में भर करके, चांदी का ताबीज नहीं तो तांबे का ताबीज में डाल करके आप जो है गले स्थान पे रख सकते हैं। घर में भी घर के मुख्य द्वार पर बांध सकते हैं, इससे घर का बंधन होगा। गले में पहनते हैं तो आपका बंधन होगा। व्यापार स्थान में रखते हैं तो व्यापार स्थान का बंधन होगा। किसी ने किया कराया कर दिया है वह भस्म हो जाएगा। व्यापार स्थान में होली की थोड़ी थोड़ी राख भी छिड़क देना, ऐसा अगर आप करते हैं तो आपको शुभ फल प्राप्त होना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, ऐसा भी माना जाता है कि अगर कोई विशेष मनोकामना हो और आप चाहते हैं कि आपके वह विशेष मनोकामना पूर्ण हो जाए तो ये उपाय आपको जरूर करना है। एक काला कपड़ा लेना है, उसमें 7 काले तिल लेने हैं। एक काला कपड़ा लेना है और उसमें आपको 7 काले तिल लेने हैं, 7 लौंग लेनी है, 3 सुपारी लेनी है, 50 ग्राम सरसों के बीज लेने हैं और इसे आपको एक पोटली जैसी बना लेनी है और इसे आपको अपने शरीर से 7 बार उतारा करना है और इसे होलिका माता की जलती हुई आग में डाल देना है। कोई विशेष मनोकामना हो, कोई इच्छा हो जो पूर्ण नहीं हो पा रही है तो ये तांत्रिक प्रयोग करने के बाद वह इच्छा ना चाहते हुए भी पूर्ण होगी और इस इच्छा को पूर्ण होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। आप चाहे तो कोई विशेष मनोकामना हो, उस मनोकामना की पूर्ति के लिए 7 गोमती चक्र ले और उस 7 गोमती चक्र को 7 बार होलिका माता की परिक्रमा करने के बाद होलिका माता की अग्नि में डाल दे तो आपकी कोई विशेष मनोकामना हो, वो मनोकामना शीघ्र पुण्य होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास हो, आपके घर में तेजी से धन दौलत हमेशा आते रहे, तो 7 गोमती चक्र को 7 बार आपको अपने घर से वार करना है, अर्थात 7 गोमती चक्र लेने हैं और 7 बार आपको अपने घर का गोमती चक्र से उतारा करना है। घर के पूरे हिस्से से 7 बार घुमाना है और घुमा करके इसे लाना है और जलती हुई अग्नि में डाल देना है, तो इससे घर की आपकी बीमारी है वो दूर हो जाएगी। घर में धन आने का मार्ग बंद हो चुका है वो भी दूर हो जाएगा। अगर आपके घर में कुलक्ष्मी है, भूत प्रेत शैतान निज शक्ति है, ये सारे निज शक्ति गोमती चक्र में आकर कि जैसे ही आप अग्नि में डालेंगे भस्म हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये छोटे छोटे कुछ साधारण उपाय है। उपाय तो साधारण है लेकिन इनका प्रभाव रामबाण की तरह तीव्र है। तो आप भी अपने जीवन में परिवर्तन करने के लिए, अपने घर में सुख सुविधा बढ़ाने के लिए, घर में शांति लाने के लिए, धन वैभव की बढ़ोतरी करने के लिए ये उपाय कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना। दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट बॉक्स में हैप्पी होली जरूर लिखना, जय माता दी जरूर लिखना। धन्यवाद।